Good morning to my all dear students. Welcome to online class. My name is Irshad and I am your English subject teacher. Today we shall discuss the chapter first of your English book. The name of this chapter, The Shadow of the Buddha. बच्चों, आज से आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। आपका जो इंग्लिश फर्स्ट में पहला चैप्टर है द शेडो ऑफ बुद्धा, वो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सभी बच्चे अपनी बुक को ओपन कर लें, खोल लें और मेरे साथ साथ उसे पढ़ें और समझें। सो नाउ लेट्स स्टार्ट चैप्टर द शेडो ऑफ द बुद्धा। यानी शेडो का मतलब होता है छाया, बुद्ध का मतलब गौतम बुद्ध, यानी गौतम बुद्ध की छाया। ये कहानी एक ऐसे संत की है जो बड़ा ही ईमानदार है और वो अपनी ईमानदारी से जो उसे डाकू मिलते हैं, लुटेरे मिलते हैं, उन्हें भी बदल देता है। क्योंकि उसे महात्मा बुद्ध पर बहुत विश्वास था, बहुत श्रद्धा थी। तो महात्मा बुद्ध का वो बहुत बड़ा पुजारी था और वो हमेशा ज्ञान की तलाश में रहता था। सो चैप्टर को पढ़ते हैं और साथ साथ समझते हैं। Bandit leader is a strong and fierce looking man. He has a gruff voice and carries a dagger. Means bandit का मतलब डाकू, लीडर माने नेता, यानी डाकू का जो नेता था स्ट्रॉन्ग, वो बड़ा ही मजबूत था, शक्तिशाली था। एंड फियर्स लुकिंग मैन, और बड़ा ही देखने में भयानक लगता था। He has a gruff voice, उसकी आवाज़ बड़ी गुर्राहट भरी थी। एंड कैरीज a dagger, और वो अपने साथ हमेशा एक खंजर लेकर चलता था। बैंडिट 1, ये डाकू 1 है। इसके बाद बैंडिट 2 एंटर करता है। अदर्स बैंडिट्स आर फियर्स मैन एंड विद टर्बन्स। जो दूसरे डाकू हैं वो बड़े ही फियर्स मैन हैं, यानी बड़े ही खतरनाक हैं, और वो उनके सिरों पर क्या है, पगड़ी बांधे हुए हैं। दे कैरीज नाइव्स एंड कजल्स, वो अपने साथ, नाइव्स का मतलब चाकू, कजल्स का मतलब जो खंजर है, हथियार हैं, वो अपने साथ हथियार लेकर चलते हैं। हुएन स्वैंग, ये हुएन स्वैंग एक महान संत का नाम है। इसमें टी आपका साइलेंट है, इसे पढ़ेंगे हुएन स्वैंग। बुद्धिस्ट मॉन्क फ्रॉम चाइना हु इज पिलग्रिम्स इन इंडिया। He has monk's shaven head, a calm look and a gentle voice. He wears a maroon robe. Means Huan Swang Buddhist monk, वो एक क्या था, एक भिक्षुक था, एक सन्यासी था, बौद्ध धर्म का मानने वाला था, जो चीन से आया था। Who is pilgrims in India? पिलग्रिम का मतलब होता है यात्रा, यानी वो भारत की यात्रा पर आया था। He has monk shaven head, यानी जो उसका हेड था, जो उसका सिर था, वो एकदम बिल्कुल शेव हुआ था, बिल्कुल एक तरह से उसके सिर पर बाल नहीं थे। A calm look, वो बड़ा शांत दिखाई दे रहा था। And a gentle voice, और उसकी आवाज़ बड़ी मधुर थी। He wears a maroon robe, उसने जो है कपड़े एक मेहरून कलर के कपड़े उसने पहन रखे थे, जो बड़ा ही अच्छे लग रहे थे। तो चैप्टर का सीन फर्स्ट स्टार्ट होता है। सीन फर्स्ट, जंगल मॉर्निंग। जंगल मॉर्निंग यानी जंगल में पहली सुबह थी, उसका दृश्य से चैप्टर स्टार्ट होता है। A gang of bandits are plotting a robbery. Means a gang of robbers, जो डाकुओं का एक समूह था। are plotting a robbery, वो एक योजना बना रहा था लूटने की। Bandit 1 कहता है There's a man coming this way, यानी एक आदमी इधर आ रहा है। Bandit leader, जो डाकू का नेता है, वो कहता है गुड, अच्छा। Everyone hide का मतलब छिपना, यानी सब छिप जाओ। वो अपने डाकू को जो ऑर्डर देता है कि सब छिप जाओ। The bandits all hide behind the trees. Soon Huan Sang enters leading his horse by the reins. Means the bandits जो डाकू हैं और हाइड, वो सब छिप जाते हैं। बिहाइंड द ट्रीज मीन्स पेड़ों के पीछे वो सब छिप जाते हैं। सून जल्दी ही वैन सैंग एंटर्स लीडिंग हिज हॉर्स, जो वैन स्वैंग है, जो सन्यासी है, वो अपने घोड़े पर एंट्री करता है। बाय द रेन्स, यानी उसने अपने घोड़े की लगाम पकड़ रखी है और वो अपने घोड़े से वहां पर एंट्री करता है। वैन स्वैंग चैंटिंग ओम मनी पदम हम हेल टू ज्वेल in the lotus om mani padam hum। means
हुआन स्वैंग चैंटिंग का मतलब जो है वो एक मंत्र बोलता है, और वो मंत्र है ओम मणि पदम हम। ये एक मंत्र है बौद्ध धर्म का, यानी जो बौद्ध धर्म के लोग थे वो अपने ईश्वर की प्रार्थना करने के लिए एक मंत्र का जाप किया करते थे। तो चैंटिंग का मतलब क्या हो गया? जाप करना। हे टू ज्वेल इन द लोटस, यानी हे ईश्वर जो स्वर्ण का एक कमल बना हुआ है, लोटस का मतलब कमल बना हुआ है, उस स्वर्ण कमल की शक्ति हमें प्रदान कर। ओम मणि पदम हम, और दोबारा से वो मंत्र को पढ़ता है। सडनली का मतलब अचानक। बैंडिट लीडर एंड बैंडिट वन एंटर फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री एंड ब्लॉक हिज path. Bandit leader points a dagger at the monk. Means सडनली का मतलब अचानक। बैंडिट लीडर जो डाकू का नेता है, और बैंडिट वन जो डाकू पहले नंबर का जो डाकू है, वो दोनों प्रवेश कर बिहाइंड अ ट्री, वो पेड़ के से निकल जाते हैं जो छिपे हुए थे। एंड ब्लॉक हिज पथ, और उस यात्री का रास्ता वो रोक लेते हैं। बैंडिट लीडर्स पॉइंट्स अ डैगर एट द मॉन्क, यानी जो बैंडिट लीडर है, जो डाकुओं का नेता है, वो अपना खंजर उस मॉन्क के यानी उस भिक्षुक के गर्दन पर रख देता है। और क्या बोलता है? बैंडिट लीडर कहता है स्टॉप, यानी रुक जाओ। हुआन स्वैंग लुक्स कामली एट द बैंडिट्स, जो हुआन स्वैंग है वो बड़ी शांति से, कामली का मतलब होता है शांति से, उन डाकुओं को देखता है। हुआन स्वैंग कहता है हेल टू ज्वेल्स इन द लोटस, हे ईश्वर मुझे स्वर्ण कमल की शक्ति प्रदान कर। बैंडिट लीडर कहता है, बैंडिट लीडर कहता है उससे। द बैंडिट्स लुक्स एट ईच अदर पजल्ड, पजल्ड का मतलब होता है परेशानी से देखना, यानी जो बैंडिट्स हैं, जो डाकू हैं, वो एक दूसरे से परेशानी में देखते हैं। बैंडिट वन कहता है, बैंडिट वन विस्परिंग लाउडली, मींस जो बैंडिट वन है वो विस्परिंग लाउडली, वो जोर से कहता है इट मस्ट बी सम ग्रांड टाइटल इन हिज लैंग्वेज, यानी ये अपनी भाषा में कुछ किसी महान व्यक्ति का नाम ले रहा है। यानी जब वो भिक्षुक जाप करता है तो वो एक मंत्र बोलता है, तो डाकू समझते हैं ये कोई अजीब एक महान भाषा का जाप कर रहा है। परहैप्स शायद ही थिंक्स यू आर ए किंग, यानी शायद वह सोच रहा है कि तुम एक राजा हो। हुआन स्वैंग कहता है, हुआन स्वैंग गुड डे माय फ्रेंड्स, यानी मेरे दोस्तों आपका दिन अच्छा हो। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पेज। You can see in the next page it's a हुआन स्वैंग, ये बाकी आपके क्या है? बैंडिट्स हैं, डाकू हैं, जो इसे रास्ते में रोक लेते हैं। Bandit leader, I suppose it's good day now that I have caught you. Tell me who are you and where are you going? Means बैंडिट लीडर जो डाकू का नेता है वो कहता है आई सपोज, मेरे विचार से, इट्स गुड डे, आज का दिन अच्छा है। क्यों अच्छा है? आई हैव कॉट यू, हमने आपको पकड़ा है। ये आई और हैव है, आई के साथ हैव यहाँ पर इंक्लूड है। टेल मी हु आर यू, टेल मी हमें बताओ, हु आर यू कि तुम कौन हो, एंड वेयर आर यू गोइंग और तुम कहाँ जा रहे हो। हुआन स्वैंग कहता है माई नेम इज हुआन सैंग, मेरा नाम हुआन सैंग है। आई एम अ बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स, यानी मैं एक बुद्धिस्ट यात्री हूँ। फ्रॉम अ फार ऑफ कंट्री, जो मैं दूर देश से आया हूँ। आई हैव कम टू द लैंड ऑफ द बुद्धा, मैं जो गौतम बुद्ध हैं उनकी भूमि पर आया हूँ। किस लिए आया हूँ? इन सर्च ऑफ होली स्क्रिप्चर, सर्च का मतलब तलाश करना, होली स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है पवित्र ग्रंथ, यानी मैं गौतम बुद्ध की इस महान भूमि पर पवित्र ग्रंथों की तलाश में आया हूँ, ज्ञान की तलाश में आया हूँ। बैंडिट लीडर क्यूरियसली, जो बैंडिट लीडर है वो बड़ी क्यूरियसली का मतलब उत्सुकता से पूछता है उससे, आर नॉट यू अफ्रेड ऑफ मी, क्या तुम हमसे नहीं डर रहे हो। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, हु आई एम, हम कौन हैं। हुआन स्वैंग कहता है वाई शुड आई बी अफ्रेड, मैं आपसे क्यों डरूं। यू आर ए पर्सन लाइक मी, आप भी तो मेरी तरह इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ और आप भी इंसान हो। बैंडिट लीडर क्या है? लाफिंग, हंसता है, हंसते हुए कहता है ओह नो
नॉट लाइक यू, हम तुम्हारी तरह नहीं हैं। नॉट लाइक यू एट ऑल, यानी हम तुम्हारी तरह नहीं हो सकते। यू आर ए मॉन्क, तुम एक क्या हो, भिक्षुक हो, एक सन्यासी हो। एंड आई एम अ रोबर, और मैं क्या हूँ, एक डाकू हूँ। इनफैक्ट वास्तव में आई एम द रोबर किंग ऑफ दिस जंगल, यानी मैं इस जंगल के जो डाकू हैं उनका राजा हूँ। The bandits leader whistle and all his gang come out from their places and surrounds Wan Swang. Bandit 2 walks up to the horse and begins searching. Wan Swang's back on the horse. Means the bandit leader whistles. जो bandit लीडर है वो whistles यानी सीटी बजाता है, आवाज देता है, and all his gang और जो उसके साथी छिपे हुए थे कम आउट फ्रॉम देयर प्लेसेस, वो अपने स्थानों से वापस आ जाते हैं। एंड सराउंड्स का मतलब घेरना ह्वेन स्वैंग, और ह्वेन स्वैंग को क्या करते हैं, घेर लेते हैं। बैंडिट्स 2 वॉक्स अप टू द हॉर्स, जो बैंडिट्स 2 है, जो दूसरे नंबर का डाकू है, वो क्या करता है, वॉक्स अप टू द हॉर्स, वो घोड़े पर जाता है ह्वेन स्वैंग के। एंड बिगैन सर्चिंग, सर्चिंग का मतलब तलाश करना, ढूंढना, और ढूंढना शुरू कर देता है। ह्वेन स्वैंग्स बैग्स ऑन द हॉर्स, यानी जो ह्वेन स्वैंग के जो बैग थे, जो वो अपने साथ सामान लेकर आया था, जो घोड़े पर रखा हुआ था, वो डाकू उस सामान को ढूंढना शुरू कर देता है। बैंडिट लीडर, यू सी दीज आर माई मैन, दे विल किल यू इफ यू से अ वर्ड। डू यू स्टिल से दैट आई एम अ पर्सन लाइक यू। मीन्स जो बैंडिट लीडर है, जो डाकू है, वो कहता है यू सी, देखो, दीज आर माई मैन, ये सब क्या है, मेरे आदमी हैं। दे विल किल यू, ये तुम्हें क्या करेंगे, मार देंगे। इफ माने यदि, आई से अ वर्ड, यदि मैंने इनसे एक शब्द कहा या यदि मैंने इनकी तरफ इशारा किया तो ये क्या करेंगे, ये आपको मार डालेंगे। डू यू स्टिल से दैट आई एम अ पर्सन लाइक यू, क्या आप अब भी कहोगे कि मैं तुम्हारी तरह एक व्यक्ति हूँ। Wan Swang, you are right. Wan Swang कहता है कि you are right, तुम ठीक हो, तुम अपनी जगह ठीक हो। I am only a poor man from China. मैं जो है चीन से आया हुआ एक गरीब आदमी हूँ। Like you, तुम्हारी तरह। I am seeking riches, मैं भी संपत्ति की खोज कर रहा हूँ। संपत्ति कौन सी, ज्ञान की तलाश कर रहा हूँ। But the riches I seek are the holy scripture. जो संपत्ति मैं खोज रहा हूँ वो क्या है, वो है पवित्र ग्रंथ, ज्ञान। यू सी दीज टू, तुम भी संपत्ति खोज रहे हो, बट किंतु यू डू नॉट नाउ द ट्रू रिचेस, लेकिन तुम नहीं जानते कि सच्ची संपत्ति क्या है, सच्चा धन क्या है। आर ऑल अराउंड यू, जो तुम्हारी तरफ चारों तरफ फैला हुआ है। फॉर यू लिव इन द लैंड ऑफ बुद्धा, तुम इस बुद्ध की महान भूमि पर रह रहे हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि सच्चा धन क्या है, सच्ची संपत्ति क्या है। वास्तव में सच्चा धन क्या है, वो है ज्ञान। यू वॉक ऑन द लैंड, तुम इस भूमि पर घूम रहे हो, दैट द बुद्धा वॉक, जिस भूमि पर महान बुद्ध घूमे थे। बैंडिट 2, जो दूसरे नंबर का डाकू है, वो कहता है देयर्स नथिंग हियर, यहाँ कुछ नहीं है। जस्ट अ बॉटल ऑफ वाटर, केवल पानी की बोतल है इस सन्यासी के पास। बैट्स, कुछ बिस्तर हैं, एंड राइटिंग मटेरियल, और कुछ लिखने का सामान। देयर इज नॉट इवन एनी फूड, इसके पास खाने को भी कुछ नहीं है। शैल आई किल हिम, क्या हम इसे मार दें, ऐसा डाकू कहता है। बैंडिट लीडर, जो डाकू का नेता है, वो कहता है नो, नहीं। दिस पर्सन इंटरेस्ट मी स्ट्रेंजली, यानी ये व्यक्ति जो है क्या है, ये मुझे बड़ा ही रुचिकर लगा, अच्छा लगा। स्ट्रेंजली, ये बड़ा ही अजीब व्यक्ति है। Wan Swang, you could take my horse. Wan Swang कहता है कि तुम मेरा घोड़ा ले सकते हो। It may be worth something to you. हो सकता है कि तुम्हारे कुछ काम आ जाए। But it will slow me down in my journey if you take it. Means, किंतु यदि तुम इस घोड़े को ले लोगे तो जो मेरी जर्नी है, जो मेरी यात्रा है, जर्नी का मतलब जो मेरी यात्रा है, वो बड़ी स्लो हो जाएगी। If you take it, यदि तुम इस घोड़े को ले लोगे तो मेरी जो यात्रा है वो बड़ी धीमी हो जाएगी, मैं जल्दी से यात्रा नहीं कर पाऊंगा। सो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसका जो अगला पार्ट है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सबको अच्छे से इस चैप्टर की रीडिंग करनी है और ध्यान से इस चैप्टर को समझना है। जो इसके
कठिन शब्द हैं, वर्ड मीनिंग है, उन्हें याद करना। सो दैट्स ऑल एंड थैंक यू।